शीश दबे तो तिरिया मरे, पूंछ दबे करतार। जो दब जावे पीठ तो होवे कुल का नाश। वास्तुशास्त्र के अंतर्गत आज हम आप लोगों को दिशाओं के, प्रत्येक दिशाओं के देवताओं के विषय में बताएंगे। वास्तुशास्त्र एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, एक साक्षात विज्ञान है। अभी आपको कल हमने एक वास्तुशास्त्र पर एक वीडियो आप लोगों को के लिए अपलोड किया था। उसमें वास्तुशास्त्र के विषय में ज्योतिष शास्त्र ने भी अपना वर्णन किया है और विज्ञान ने भी अपना वर्णन किया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि वास्तुशास्त्र एक साक्षात प्रत्यक्ष विज्ञान, जिसमें अंतरिक्ष की किरणें पृथ्वी में निहित शक्तियों का बल का भरपूर प्रत्येक भवन निर्माण में कला के रूप में किया जाता है। वास्तुशास्त्र के अंतर्गत जो मुहूर्त निकाले जाते हैं वे ज्योतिष की इस महान धारणा के अनुरूप हैं कि यदि किसी भी कार्य का प्रारंभ ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप शुभ समय पर किया जाए तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए ज्योतिष भी वास्तुशास्त्र को प्रमाणित करता है। वास्तुशास्त्र के विषय में ऋग्वेद ने भी लिखा है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें आपको वास्तुशास्त्र के लेख ना मिल जाए। ऋग्वेद कहता है, वास्तुस्पते प्रति जानी हास्मान तत्स्वावेशो अनिमीयो भवानः यत त्वे महे प्रति तन्नो जुषस्वशं नो भव द्विपदेशं चतुष्पदे। आज हम समस्त ग्रंथों का निचोड़ के रूप में आज कि जो हमारे वास्तुशास्त्र का जो प्रसंग होगा वो है वास्तु दिशा की उनके देवताओं के नाम। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर दिशा के विषय में अध्ययन करते हैं। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा बताई गई है। कुबेर जो धन के स्वामी हैं, वैसे कुबेर की पूजा क्यों नहीं की जाती ये जान जाइए। कुबेर चूंकि देवता में नहीं आते, देवता की श्रेणी में कुबेर नहीं आते हैं, कुबेर यक्ष हैं, इसलिए कुबेर की पूजा नहीं की जाती है। और अपने घर के मंदिर में कुबेर की मूर्ति या कुबेर की फोटो नहीं रखनी चाहिए। उत्तर दिशा के जो स्वामी हैं वो कुबेर हैं, जिन्हें धन का स्वामी बताया जाता है। सोम को स्वास्थ्य का स्वामी कहा जाता है, जिससे आर्थिक मामले और वैवाहिक और यौन संबंध और स्वास्थ्य ये सब प्रभावित होता है। तो उत्तर दिशा को दो लोग नियंत्रित करते हैं, एक कुबेर और दूसरे हैं सोम। अब हम दूसरी दिशा जो है उत्तर पूर्व की, जिसे ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व की दिशा, जिसके देवता सूर्य हैं, जिन्हें रोशनी, प्रकाश, ऊर्जा, प्राण शक्ति का स्वामी बताया जाता है।
इससे क्या प्राप्ति होती? जागरूकता, बुद्धि और ज्ञान। यदि हमारा उत्तर पूर्व कोण अर्थात ईशान कोण की दिशा वास्तु के अनुसार है तो उस घर में रहने वाले लोगों की जागरूकता अच्छी होगी, जागरूक लोग होंगे, बुद्धिमान लोग होंगे और ज्ञानी भी होंगे। तीसरी दिशा आती है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा के जो देवता हैं वो इंद्र महाराज हैं, जिन्हें देवराज भी कहा जाता है, अर्थात देवताओं के राजा। वैसे तो आमतौर पर लोग सूर्य को ही पूर्व दिशा का स्वामी मानते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व को रोशनी और ऊर्जा देते हैं। लेकिन वास्तु अनुसार इसका प्रतिनिधित्व देवराज करते हैं। पूरब दिशा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निर्देश करते हैं, जिनका नियंत्रण चलता है, वो देवराज इंद्र का चलता है। और पूरब दिशा अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार बना है तो उस घर में रहने वाले लोग सुखी रहेंगे, संतोषी रहेंगे और उनके अंदर आत्मविश्वास बहुत अधिक रहेगा। आइए अब हम आपको चौथी दिशा, जिसको आग्नेय कोण कहते हैं अर्थात दक्षिण पूरब की दिशा, इसके देवता कौन है? अग्नि देवता है, जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपका आग्नेय कोण वास्तुशास्त्र के अनुसार बना हुआ है तो उस घर में रहने वाले सदस्यों का पाचन शक्ति बहुत अच्छा रहेगा और धन भी अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य सबका उत्तम रहेगा। अब हम पांचवी दिशा की तरफ आते हैं, जिसको कहा गया है दक्षिण की दिशा। दक्षिण दिशा के जो स्वामी है, देवता है, वो यमराज जी हैं, जिनका कार्य केवल मृत्यु देना है, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। इनकी प्रसन्नता से यदि आपके दक्षिण दिशा वास्तुशास्त्र के अनुसार बना हुआ है, तब यमराज जी प्रसन्न होकर उस घर में रहने वाले लोगों को विपुल धन भी देते हैं, उनके और लोगों को सफलता भी प्रदान करते हैं और उस घर में खुशियाँ और शांति ये सब भरी रहती है। छठवीं दिशा है दक्षिण पश्चिम की दिशा। इसके जो देवता हैं वो निर्मी हैं, जिन्हें दैत्यों का स्वामी कहा गया है। अगर ये दक्षिण पश्चिम की दिशा वास्तुशास्त्र के अनुसार बन गई है तो ये दैत्यों के जो स्वामी हैं वो दक्षिण पश्चिम की दिशा के देवता के रूप में विराजमान हैं। इनसे फिर आत्म शुद्धता और रिश्तों में सहयोग और मजबूती और पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। सातवीं जो दिशा है वो है पश्चिम दिशा, जिसके पश्चिम दिशा के देवता वरुण देव हैं, जिन्हें जल तत्व का स्वामी बताया गया है, जो अखिल विश्व में वर्षा करने और वर्षा को रोकने का कार्य संचालित करते हैं। अगर आपका पश्चिम दिशा वास्तुशास्त्र के अनुसार बना हुआ है तो उस घर में सौभाग्य और समृद्धि और ऐश्वर्य और उच्च कोटि की संतान की प्राप्ति होती है। आठवीं जो दिशा है वह उत्तर पश्चिम की दिशा, और उत्तर पश्चिम की जो दिशा है इसके देवता हैं पवन देव अर्थात वायुदेव, जो हवा के स्वामी हैं, जिससे संपूर्ण विश्व में वायु तत्व संचालित होता रहता है। ये दिशा अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया गया है तो पवन देव जो हैं इस घर में रहने वाले लोगों को दिशा, विवेक, जिम्मेदारी, योग्यता, योजनाएं ये सब सफल कर देते हैं। और जो उस घर के रहते हैं बच्चे,
पवन देव उनको बहुत अच्छी कृपा प्रदान करते हैं। ये है आठों दिशाओं की संक्षिप्त देवताओं की, स्वामियों की जानकारी। इसी के साथ आप लोग हमारे साथ बने रहा करिए, हमारी वीडियो देखा करिए, लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। आपको वास्तुशास्त्र और शंकर भगवान से संबंधित और शिव महापुराण से संबंधित आपको वीडियो मिलती रहेगी। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।